वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त कमांड्स पढ़ाने जा रहा हूं। इस कमांड की मदद से आप मुख्तलिफ शीट का डेटा एक ही शीट के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे पूरे साल का रिकॉर्ड है। ये पहले 3 मंथ की मेरे पास यहाँ पे सेल है और मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट होलसेल रेट पे मैं सेल करता हूँ। उसके बाद मेरे पास जनवरी में ये प्रोडक्ट सेल हुई, फेब में ये हुई और उसके बाद मार्च में इतनी सेल हुई और उनका टोटल यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह से आगे जो हमारे पास सेकंड शीट के ऊपर मेरा जो रिकॉर्ड है वो आगे 3 मंथ का है, यानी अप्रैल, मई और जून का है। तो उसकी सेल भी इसी तरह से आ गई। फिर उसके बाद 3rd मंथ का रिकॉर्ड आ गया। फिर उसके बाद 4 मंथ में जो क्या लेंगे 3 और मंथ मैंने ऐड किए हुए हैं। तो इस तरह से ये 12 महीने का रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ शीट्स के ऊपर पड़ा हुआ है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे टोटल 12 महीने के अंदर एलईडी की कितनी सेल हुई, प्रिंटर्स की कितनी सेल हुई, यूएसबी की कितनी सेल हुई और स्पीकर्स की कितनी सेल हुई। हालांकि तमाम शीट्स पे डाटा अलग अलग से दर्ज है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तमाम प्रोडक्ट जितनी भी उन सब का टोटल एक ही शीट के ऊपर आ जाए। अगर हमें मैनुअली करना पड़ेगा तो तमाम डाटा को अलग अलग से कॉपी और पेस्ट करना पड़ेगा और फिर अलग से हमें एक शीट और डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो यही काम हम बड़ी आसानी के साथ एक कमांड के ज़रिए कर सकते हैं और वही कमांड आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मगर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, ये वीडियो अगर आपके नॉलेज में इजाफे का बायस बने तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे नंबर 5 पे मैंने एक शीट क्रिएट कर ली कि 1 ईयर रिकॉर्ड शीट के एक साल के पूरे साल का हम रिकॉर्ड यहाँ पे लेना चाहते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे 12 महीने का रिकॉर्ड ऐड है वो एक ही शीट के ऊपर आ जाए। तो यहाँ से मैं जूम इन इसे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसे जूम इन कर लेते हैं और जहाँ पे आप रिकॉर्ड शो करवाना चाहते हैं वहाँ पे आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने डाटा टैब पे क्लिक करना है। डाटा टैब पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे कंसोलिडेट पे। अब जैसे हम कंसोलिडेट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ से फंक्शन सेलेक्ट करना है, जैसे हम यहाँ पे सम का फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं और उसके बाद आपने रेफरेंस देना है यहाँ पे। तो रेफरेंस के लिए हमने क्या करना है, हम रेफरेंस के यहाँ पे बॉक्स में क्लिक करेंगे और इस एरो पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने उस शीट पे क्लिक करना है जिस शीट के ऊपर आपका पहले 3 माह का डाटा पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद इस तरह से आपने तमाम डाटा को सिलेक्ट करना है टाइटल के अलावा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करें और इसको आपने ऐड कर लेना है। अब देखिए आपके पास फर्स्ट 3 मंथ का सेल का डाटा यहाँ पे ऐड हो चुका है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सेकंड जो 3 मंथ होंगे उनको हम सेलेक्ट करते हैं। तो इन्हीं का रिकॉर्ड भी हम यहाँ पे इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम एरो पे क्लिक करते हैं और उसको आपने ऐड कर लेना है। इसी तरह से फिर हम यहाँ पे इसमें आते हैं, दोबारा एरो पे क्लिक करते हैं, फिर आगे 3 मंथ पे क्लिक करते हैं और तमाम डाटा को हमने दोबारा इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद एरो पे क्लिक करते हैं, दोबारा हमने इसको ऐड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 3, 3, 6, 3, 9 माह का डाटा यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे शीट नंबर 4 पे आएंगे और आगे 3 मंथ का डाटा हम इसमें मज़ीद ऐड कर देते हैं। एरो पे क्लिक करें और ऐड पे क्लिक करें। अब इस तरह से तमाम डाटा ऐड करने के बाद यूज़ लेबल इंस, आप इसमें टॉप रो पे क्लिक करेंगे ताकि मुकम्मल जो टॉप रो है वो हमारे पास आ जाए और लेफ्ट कॉलम जो हमारे पास प्रोडक्ट थे वो सारे यहाँ पे आ जाए। और उसके अलावा अगर आप क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा पे क्लिक करते हैं तो आप चाहते हैं कि उनके ग्रुप भी शो होने चाहिए और अलग अलग से उनकी शीट्स भी शो होनी चाहिए। तो इसके लिए आप इस कमांड को सिलेक्ट कर लें। अब उसके बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे, जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तमाम डाटा हमारे पास आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 12 महीने का रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एलईडी की यहाँ पे 12 माह के अंदर इतनी सेल हुई और टोटल यहाँ पे आपके पास ये शो हो रहा है। इसी तरह से प्रिंटर की टोटल इतनी सेल हुई और यहाँ पे इनका टोटल यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। और इसी तरह से देखिए यूएसबी की हमारे पास यहाँ पे इतनी सेल हुई और टोटल यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है। तो देखिए कितनी आसानी के साथ डाटा को हमने मैनेज किया इस कमांड के ज़रिए। और इसी तरह से देखें लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास यहाँ पे फिर अपना प्लस के साइन नज़र आ रहे हैं। जैसे हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें अलग अलग से डाटा हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है।
ये देखिए हर मंथ का, हर 3-3 माह का अलग अलग से डाटा हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि हम कंसोलिडेट का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ शीट पे जो डाटा पड़ा हुआ है उसे एक ही शीट के ऊपर किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, उनका टोटल मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।